हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है आज मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या जॉब के साथ हम पढ़ाई कर सकते हैं, या अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा फाइनेंशियल के लिए हम जॉब कर सकते हैं। तो मेरा आंसर रहेगा, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो रही है, तो मत करो। क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो हमारे माइंड माइंड को सिर्फ यही लगता है कि नहीं, मुझे पढ़ना है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारा पूरा माइंड फुली फोकस रहता है पढ़ाई के लिए। लेकिन एक बार अगर हम जॉब करने लगते हैं, तो जॉब के बाद टायर्डनेस होती है, उतना टाइम नहीं हो पाता, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, उतना टाइम नहीं मिलता है हमें। और अगर एक बार हाथ में सैलरी आ गई ना, तो फिर ये रहता है, फिर हम अपनी ख्वाहिशें पूरी करने लगते हैं। तो उस चीज़ में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और माइंड भी डाइवर्ट होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी आपकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो रही हैं, आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ टाइम तक आप रुक सकते हैं, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक, तो अपना फुली फोकस्ड रहिए अपनी पढ़ाई पे। और अगर आपको फाइनेंशियल इशू है, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो रही है, फाइनेंशियल इशू है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप कर सकते हो। उसके लिए अगर आप टीचिंग प्रेफर करोगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखो, आप जो भी जॉब करना चाहो आप कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप टीचिंग करते हो ना, तो फिर ये रहता है कि आप टीचिंग करते हो, मतलब आप स्टडी से आप डाइवर्ट नहीं होते। मतलब जितना भी टाइम अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, उस टाइम में भी आप पढ़ाई से ही जुड़े रहोगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं टीचिंग कर रही हूँ, आई एम अ टीचर, तो मैं इसलिए टीचिंग प्रेफर कर रही हूँ। वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हो। पर अगर टीचिंग में रहोगे तो आप आपका पढ़ना और पढ़ाना यानी सीखना और सिखाना ही रहेगा। वो जॉब रहेगी, लेकिन उसमें भी आप सीखते ही रहोगे, पढ़ाई से इन्वॉल्व रहोगे। आपके हाथ में बुक ही होंगी, नोटबुक्स होंगी, कॉपी होगी। तो ये चीज़ आप टीचिंग प्रेफर कर सकते हो। लेकिन अदर आप नहीं कर रहे हो, कोई और भी जॉब कर रहे हो, इट्स योर चॉइस। लेकिन अगर टीचिंग करते हो तो वो टाइम आपका माइंड किसी और चीज़ में डाइवर्ट नहीं होगा। देन नेक्स्ट एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपके मंथ में सैलरी तो आती है, लेकिन उस सैलरी को ऐसे ही यूज करना है जैसे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपके पास कोई जॉब नहीं है और आप अभी भी एक एस्पायरेंट हो। अपने माइंड को वही चीज़ फेस करना है कि हम एक एस्पायरेंट हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास कोई जॉब नहीं है, कोई सैलरी नहीं है। या क्या होता है ना कि सैलरी एक बार आने लगती है तो अपनी हम ख्वाहिशें पूरी करने लगते हैं, फिर चीज़ें परचेज़ करने लगते हैं और अपने सारे जो हमारे डिज़ायर्स हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। वो सब बिल्कुल नहीं करना है। अपनी सैलरी को सैलरी मिल भी रही है, लेकिन माइंड को यही होना चाहिए कि हम एक एस्पायरेंट हैं, हमारे पास कोई पैसे नहीं है, कोई सैलरी नहीं है। तो अगर आप वो इन्वायरमेंट अपने माइंड में क्रिएट कर पा रहे हैं और उस चीज़ को आप मतलब वो सैलरी या फिर वो चीज़ आपकी इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, आपकी स्टडी पे इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए बस। जितना भी टाइम मिल रहा है फिर, लेकिन आफ्टर जॉब टायर्डनेस होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, टायर्डनेस हो जाती है, मन नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको स्टिक रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे थे, फिर उसके बाद में उन्होंने जॉब करना शुरू किया और वो फिर जॉब ही करते रह गए। तो अगर आप दोनों करना चाह रहे हो, दैट्स वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने किया है, जॉब के साथ में पेपर क्लियर किया है और बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स भी क्लियर किए हैं। लेकिन उनका अंतर ये रहता है कि वो लोग स्टिक रहते हैं, मतलब कि स्टिक कितना रहते हैं कि मतलब आफ्टर जॉब वो सिर्फ मतलब उनका पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे रहता है। जितना भी टाइम मिलता है, ईच एंड एवरी मिनट वो अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व करते हैं। तो अगर वो आपसे हो पा रहा है, आप कर पा रहे हो, दैट्स वेरी गुड, आप कर सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। हम लोग भी कर रहे हैं पढ़ाई के साथ में, मतलब जॉब के साथ में पढ़ाई करते हैं, बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल इशू, या फिर पढ़ाई में भी पैसे लगते हैं। आपकी स्टडी में कुछ चीज़ें परचेज़ करनी होती है, आप बार बार नहीं मांग सकती ना अपने पेरेंट्स से, बड़े हो गए हो तो ले सकते हो, मतलब कर सकते हो जॉब। वो भी थोड़ा सा फाइनेंशियल, थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं, इनकम कहीं से सोर्स हमारा बना हुआ है। तो आप कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो, आप जो है जॉब कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ आपकी पढ़ाई पे इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर इससे आपको कुछ भी हेल्प मिल रही है, तो ऐसे ही हमारे कोई भी आपको कोई टॉपिक्स है या फिर कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हो। और इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बना रखिए। थैंक यू।